और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की, तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज हमारे कान में डाला कि बेटा, आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा, इस चीज को लेके मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है।